हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम आशुतोष श्रीवास्तव। आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि लास्ट टाइम में आप क्या क्या पढ़ कर के जाएँ एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए, जो कि 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 24 दिसंबर तक चलेगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू में हम बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स की, कि मन में ये बात आती है कि क्या क्या पढ़ें, क्योंकि सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं लास्ट टाइम में। आज हम आपको बताएंगे कि आप लास्ट टाइम में क्या पढ़ें जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो बात स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इसमें आपने जो वॉइस के लिए और नरेशन के लिए एक चार्ट हम लोगों ने आपको बताया था, जो बनाया है आप लोगों ने, तो उसका आप रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए उसको। और इंग्लिश में सबसे जो कॉमन होता है वो होता है एक्सेप्शन। और बहुत से लोगों का ये कमेंट आता है कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक्सेप्शन बेसिकली वो रूल्स होते हैं जो नॉर्मल रूल से हटकर होते हैं। जैसे हम वॉइस और नरेशन के केस में देखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसका नरेशन में डिफरेंट तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसका डिफरेंट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बनता है। तो इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। फिर आता है एक्सेप्शन में, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम में ऐसे ये जोड़ते हैं, जो नॉर्मल रूल है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं, जैसे हो गया फिश। तो ये इसी को कहते हैं एक्सेप्शन। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए, क्योंकि एसएससी एक्सेप्शन पे ज़्यादा फोकस करती है। फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि लगभग सारे पोर्शंस में पूछा जाता है, जैसे एरर डिटेक्शन हुआ या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उसके जो भी उसके रूल्स होते हैं उसको अच्छे से पढ़ करके जाइए। फिर क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, तो लास्ट टाइम में आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, इसका आपको कोई रिवीजन नहीं करना है। फिर वोकैब्स जो आपने अपने टेस्ट सीरीज़ में या फिर आपने जो अपना कहीं वोकैब का चार्ट बनाया हुआ है, तो उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज़ में लोगों का कमेंट आता है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने कम आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ जो होता है वो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, ना कि आपका वो ओरिजिनल पेपर है। ओरिजिनल पेपर टेस्ट सीरीज़ से बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो आप टेस्ट सीरीज़ को सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ करिए, उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करिए, उससे डिसअपॉइंट मत होइए और ना ही आप उसे ओवर कॉन्फिडेंट होइए। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपने जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया है या फिर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस उसको अच्छे से करिए। बाकी रीजनिंग में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जीके जीएस में, तो जीके जीएस में आप जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसमें बायो का जो आपने नोट्स बनाया हो या बायो के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बायो का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर जो आप किसी भी ऐसे चीज़ को मत पढ़िए जो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, और ऐसी चीज़ों में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए जिनको पढ़ने के लिए आपको बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। आप पॉलिटी पढ़िए, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसमें डायरेक्ट आर्टिकल्स जो होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट ही होती हैं, तो आप उसी को अपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके जाइए। और करंट में आप इंडेक्स वगैरह या रैंकिंग वगैरह जो होते हैं उनको, कौन से स्पोर्ट का कहाँ आयोजन किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों का आप अच्छे से ये देख करके जाइए। और जो रैंकिंग नीति आयोग द्वारा निकाली जाती है, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा, उसको आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि एसएससी का फोकस नीति आयोग पे पिछले 2 साल के पेपर्स में ज़्यादा रहा है, तो आप उसको ज़रूर देख करके जाइए। और फिर अच्छे से रिवाइज़ करके ही जाइए, और बाकी काम रहिए, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट देने के टाइम, यानी एग्ज़ाम देने के टाइम, आप टाइम से जो भी आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं टाइम से सेंटर पे पहुँचिए, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। और फिर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।